guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So here we are going to start a new lecture about the chapter number 4 the cell. ठीक है, द सेल जो है हम लोग पढ़ रहे हैं. द सेल के जो है हमने तकरीबन 2-3 टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए थे, जो कि अब सेल मेम्ब्रेन को कंटिन्यू रखते हुए हम उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फ्लूइड फिल्म मॉडल के नाम से मशहूर है. ठीक है, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है हमें बताता है कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो बना हुआ है, किस टाइप का बना हुआ है. हमने लास्ट वीडियो में जो है सैंडविच मॉडल के बारे में जो है वो स्टडी की थी कि सैंडविच मॉडल भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताता है. उसमें सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कि अपर जो हेड रीजन है वो मतलब कि लिपिड बाइलेयर जो है उसका अपर रीजन होता है वो प्रोटीन का भी बना होता है, यानी प्योरली वो लिपिड का बना हुआ नहीं होता पर प्रोटीन का बना हुआ होता है. ठीक है, इसी तरह से जो टेल रीजन होता है वो प्योरली जो है लिपिड का बना हुआ होता है, यानी हैज़ अ सैंडविच अपर 2 लेयर्स होती हैं और बीच में जो है जो सैंडविच के बीच में रखते हैं हम कुछ भी चीज़ें, इसी तरह से जो है उनके टेल रीजन जो है वो मौजूद हैं. ठीक है, अब जो फ्लूइड फिल्म मॉडल है वो ये हमें बताता है कि बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसमें तो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन दो चीज़ें मौजूद हैं बेसिकली, लेकिन किस तरह से अरेंज है, यानी कि प्रोटीन जो है वो किस जगह पे अरेंज है, किस तरह से अरेंज है, या फिर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से, यानी लिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से अरेंज है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस चीज़ के बारे में जो कि हमें बताता है ये हमें जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो बताता है. ठीक है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक बेसिकली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है सेम है जो है सैंडविच. ठीक है, इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर सेम है जो कि हमें जो है वो सैंडविच मॉडल ने हमें बताया था कि बेसिकली 2 लेयर्स बनी हुई हैं इस तरह से लिपिड बाइलेयर की. ठीक है, और इस तरह से जो है वो टेल रीजन जो है इसका मौजूद है. ठीक है, अब ये जो लिपिड बाइलेयर का जो मॉडल बना हुआ है इसमें जो है वो बेसिकली कौन से लिपिड मॉलिक्यूल की जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जो है वो बनी हुई है. ठीक है, यानी फॉस्फोलिपिड जो है यहाँ पर जो लिपिड का मॉलिक्यूल तो मौजूद है लेकिन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी यहाँ पे मौजूद है, यानी फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर अटैच्ड है. दैट्स व्हाई वी कॉल कि ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, यानी फॉस्फेट ग्रुप अलॉन्ग विद द लिपिड मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉस्फोलिपिड. ठीक है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड. ठीक है, अब जो हमारे अंदर हमारे जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है जस्ट लाइक आइसबर्ग इन द सी. ठीक है, क्या बोला था उसने बोला था, यानी एक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था, एक का नाम था सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है, सिंगर और निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल पेश किया था. उन्होंने कहा था कि जो फ्लूइड फिल्म मोज़ेक मॉडल है उसके मुताबिक कि आइसबर्ग इन द सी लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आइसबर्ग इन दी सी, यानी इस तरह से लगता है जैसे कि सी में कोई आइस के जो टुकड़े होते हैं इस तरह से जो हैं वो फैले हुए हैं, वो जो है उनके ऊपर जो है वो तैर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल कि आइसबर्ग इन द सी. जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक आइस सी है. ठीक है, इसके सी के ऊपर जो है बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आइस के पड़े हुए हैं जो कि उनके ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं, उनके ऊपर ही तैर रहे हैं. दैट्स वाई इनको आइसबर्ग इन द सी कहा गया. ठीक है, अब क्यों इनको आइसबर्ग इन द सी कहा गया, लाइक दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो हम देखें कि वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जैसे मैंने ऊपर बनाया है. ठीक है, अब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं इनके ऊपर ही बिल्कुल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोटीन के जो हुए वो लगे हुए थे, यानी
डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, यानी कंटिन्यू फॉर्म में जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद नहीं होते। इस तरह से नहीं होते कि जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल कंटिन्यूस फॉर्म में मौजूद है इसी तरह से प्रोटीन हो, नहीं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोलिपिड के जो अपर रीजन है यानी जो हेड रीजन है वहाँ पर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो है ये मौजूद होते हैं, लाइक दैट। तो इस वजह से यानी ऐसा लग रहा है कि ये फ्लूइड मॉलिक्यूल यानी जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये हैज़ अ फ्लूइड जो है बिहेव कर रहा है, या हैज़ अ सी जो है बिहेव कर रहा है लिपिड मॉलिक्यूल, जो कि मीन्स कंटिन्यूसली मोशन में मौजूद है, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसे मोशन देता है, प्रॉपर तरीके से उन्हें मूवमेंट में हेल्प करता है, या हैज़ अ फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो मूवमेंट में मौजूद है। दैट्स वाई वी कॉल कि लिपिड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर हैज़ अ सी जो है वो एक करता है। यानी आइसबर्ग इन द सी जो है उस वर्ड का जो मतलब है, यानी जो सी वर्ड है यहाँ पर वो हैज़ अ लिपिड जो है वो कंसीडर किया गया है, इन लिपिड को हैज़ अ सी जो है वो कंसीडर किया गया है, क्योंकि लिपिड जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में मोशन में होता है, और ज़्यादातर जो है वो लिपिड ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ 2 लेयर्स। दैट्स वाई वी कॉल कि लिपिड हैज़ अ सी या हैज़ अ फ्लूइड जो है यहाँ पर बिहेव करता है। और इसी तरह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है स्मॉल डिसकंटिन्यूस फॉर्म में हैज़ अ मोज़ेक, लाइक मोज़ेक का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस या इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो है वो क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो इन द लिपिड मॉलिक्यूल जो लिपिड की जो लेयर है वहाँ पर मौजूद है। दैट्स वाई वी कॉल के आइसबर्ग, यानी हमने प्रोटीन को जो है वो क्या कहा है यहाँ पर, प्रोटीन को जो है एज अ आइस बर्ग का है। ठीक है, आइसबर्ग और ये हैज़ अ सी बिहेव करता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी लिपिड की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से वो कंटिन्यूसली जो है वो मूवमेंट में होते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस होते हैं, यानी वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लिपिड मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या अकॉर्डिंग टू निकलसन एंड सिंगर जो है उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल अब जिस तरह से जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर लगाई गई हैं, एक जो है टेल रीजन है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, जो कि अट्रैक्शन नहीं करता, और एक जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन है जिस पर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। यानी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि लिपिड बाई लेयर जो है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका जो हेड रीजन है वहाँ वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो वो प्रोटीन का जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो टेल रीजन है वो कम्प्लीटली लिपिड्स का जो है वो बना हुआ होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जो है वो अटैच होता है। ठीक है, अब जिस तरह से जो है प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर मौजूद है 2 लेयर्स के दरमियान, 2 लेयर्स में मौजूद है हेड एंड टेल रीजन में, इसी तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल भी जहाँ पर जो है वो दो तरह की प्रोटीन यहाँ पर जो है वो मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वो कौन सी 2 प्रोटीन है उनका जो वर्क होता है वो काम होता है वो अलग अलग जो है वो काम होता है। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज़ के जो पहली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इसे हम इंट्रीजल प्रोटीन भी कहते हैं। इंट्रीजल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन है, जैसे कि नाम से जाहिर है इन का मतलब होता है अंदरूनी, यानी अंदर साइड वाली जो प्रोटीन होती है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीजल प्रोटीन भी कहते हैं। यानी जस्ट लाइक ये जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो है वो फॉस्फोलिपिड की जो है वो 2 लेयर्स जो है मौजूद थी, यानी बाई लेयर्स मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जो इंटीजल प्रोटीन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी एक तो प्रोटीन जो वो हेड रीजन में मौजूद होती हैं, ठीक है, वो अलग प्रोटीन है, लेकिन जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं या इनसाइड जो प्रोटीन मौजूद होती हैं, यानी इन 2 लिपिड बाई लेयर के बीच में एक बहुत ही बड़ी प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। इस टाइप की प्रोटीन जो है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीजल प्रोटीन। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीजल प्रोटीन जो है ये बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिपिड के जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में ये बहुत ही मौजूद होती है, बहुत बड़ी प्रोटीन होती है। और इनका काम क्या होता है, जैसे कि हम डिफ्यूजन करते हैं, डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस है कि
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन, ठीक है, नॉर्मली ये हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि डिफ्यूजन जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स यानी जस्ट लाइक ग्लूकोज या कुछ कुछ बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सकते। जस्ट लाइक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक डिफरेंशियल परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन का काम यही होता है कि ये सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा पर्दा है जो कि बहुत ही सिंपल पर्दा है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमेबल नेचर होने की वजह से ये बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल को एंटर नहीं होने देती या अंदर नहीं आने देती, ठीक है। यानी ड्यू टू सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होने की वजह से ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती। दैट्स वाई यहाँ पर जो है डिफ्यूजन की जगह पर दूसरा प्रोसेस होता है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन का ही टाइप है, लेकिन ऐसा टाइप है जो कि हेल्पफुल होता है टू कवर लार्ज मॉलिक्यूल, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको जो है टू इंटर लार्ज मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल जो है उनके या टू हेल्प टू इंटर लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द सेल के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल जाने होते हैं, ग्लूकोज वगैरह या कुछ भी लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो सिलेक्टिव परमेबल नेचर की वजह से नहीं जा सकते, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉर्मली डिफ्यूजन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। अब इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरीके से होगी या किस वजह से होगी, किसके ज़रिए होगी, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो प्रोटीन्स के ज़रिए होती है। यानी ये प्रोटीन होती हैं जो कि उन लार्ज मॉलिक्यूल को अपने आप के साथ जो है वो कवर करती हैं या फिर जो अपने आप के साथ जो है वो लेकर अंदर जाती हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो प्रोटीन है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करती है वो एक प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन है। दो तरह की प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी कैरियर प्रोटीन, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल वगैरह जो है उनको इंटर करने में हेल्प करती है, लेकिन कैरियर प्रोटीन जो कि हैज़ अ कैरियर बिहेव करती है, यानी वो लार्ज मॉलिक्यूल को अपने साथ ही जो है वो चिपका देती हैं एंड देन फिर उनको इंटर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन या एंटीजल प्रोटीन का काम ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब लार्ज मॉलिक्यूल दाखिल होने होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं हो सकते, तो ये क्या करती है, उन लार्ज मॉलिक्यूल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्पफुल होती है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उनको करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये एक प्रोटीन हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो कि बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड बाइलेयर जो है उनके टू मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो है मौजूद होती है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी प्रोटीन होती है वो ये होती है कि, ठीक है, दूसरी प्रोटीन जो है उसका नाम है फेरिवल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। फेरिवल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि एक्सटर्नल है, जैसे कि नाम से जाहिर है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी क्लास है प्रोटीन की जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी ऊपर साइड अपर साइड जो हेड रीजन मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक ये जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड किट के, लिपिड बाइलेयर्स हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर्स के बीच में बिल्कुल यहाँ पर जो है वो एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर जो है इंटीजल प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ इस रीजन में यानी जो ये हेड रीजन है ये बिल्कुल इस तरह से अगर मैं बनाऊँ, ये फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो हेड रीजन है, ठीक है। यहाँ पर हेड रीजन में जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद है, अरेंज्ड है कंटिन्यूस फॉर्म में। अब इनके बीच में ही, बिल्कुल इनके बीच में ही प्रोटीन के जो है वो बड़े बड़े जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं बिटवीन द हेड रीजन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, यानी लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड रीजन है, हेड रीजन के दरमियान जो है जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं बिटवीन या इनटू द हेड रीजन ऑफ लिपिड, ठीक
ठीक है। लिपिड बाइलेयर जो है उनकी जो हेड रीजन होती है, उन हेड रीजन पर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? एक्सटेंसिव प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में, हर प्रोटीन की अपनी अपनी जो है वो किस्म होती है, यानी हर ऑर्गन में अलग अलग तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब ये एक्सटेंसिव प्रोटीन कहा जाता है कि एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें भी जो है वो हेल्प करती हैं, यानी प्रोटीन जो ब्लड ग्रुप में लेवल प्रोटीन होती हैं वो कुछ एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है उनके टाइप होते हैं। या एक्सटेंसिव प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो आउटर साइड पर आते हैं तो उन आउटर साइड मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चेकआउट करती है एंड देन जो है उनको एंटर करने में या इन होने में हेल्पफुल होती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रोटीन या फेरिफल प्रोटीन का जो है वो एक छोटा सा वर्क होता है। ठीक है। अगर मैं प्रोटीन यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप दिखा दूँ जो कि हमारी बुक में जो है वो गिवन है, जस्ट लाइक, ठीक है, ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये जो है लिपिड की अपर साइड है यानी हेड रीजन है, और ये जो है वो टेल रीजन जो कि डबल टेल रीजन है या लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है जो कि फॉस्फोलिपिड इन नेचर है। ठीक है। यहाँ पर फॉस्फोलिपिड भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये लिपिड बाइलेयर्स जो हैं उनके बीच में जो बिल्कुल इन दोनों लेयर के बीच में एक बड़ी सी प्रोटीन मौजूद है जिन्हें हम एंटीजरल प्रोटीन या फिर जो है इंटरेस्ट प्रोटीन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है। जो कि हेल्प करती है टू कैरी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन में हेल्प करती है। ठीक है। उसके अलावा जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं यानी छोटे छोटे प्रोटीन्स लाइक दैट, ये छोटा छोटा प्रोटीन है, ये अपर रीजन हेड रीजन है लिपिड लेयर का, जो उसका हेड रीजन है वहाँ पर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है उसे हम कहते हैं ये फेरिफल प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन इन नेचर है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है एज ए सेलेक्टिव परमिएबल बिहेव करती है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन जो नेट कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये तो वो फॉस्फोलिपिड या फिर जो है प्रोटीन की ही बनी हुई है जिसमें 50% एनिमल सेल कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। लेकिन अलॉन्ग विद दैम यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के ही बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक ओलिगोसेक्राइड्स हो गए और इस तरह से जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, इसी तरह से जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर जो था वो यहीं तक था अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं टू कैरी मॉलिक्यूल इनटू द सेल। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल कैरी करते हैं उनके जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर यही था। होपफुली आपको मेरी वीडियोज़ जो है पसंद आई होंगी। सो अल्लाह हाफिज़।